नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 11वीं कड़ी। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। मंजू और कुबेर समय के साथ साथ अब अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उनके गृहस्थ की दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। कुबेर ने पूर्णमासी की सुबह रेणुका बाई से विदा ली और अपने कमरे से निकलकर वह सीधे बाबा संतराम के पास शिवालय पहुंच गया। वहां हर उम्र के साधु सन्यासी थे। कुबेर को देखकर वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। उसकी उम्र के 3-4 हट्टे कट्टे नौजवान साधु बोले, लगता है एक और पत्नी पीड़ित पति बाबा जी का चेला बनने आ रहा है। बाबा जी ने इन मुस्टंडों को धमकाते हुए वहां उपस्थित अन्य सभी साधुओं से कुबेर का परिचय करवाया। इसके बाद बाबा संतराम ने कुबेर के लिए गेरुए वस्त्र मंगाए और गुरु मंत्र देकर उसे संन्यास की दीक्षा दी। गृहस्थ का चोल उतार कर कुबेर ने जैसे ही गेरुआ धारण किया, उसके मन से मानो मंजू के प्रति मनोमालिन्य भी समाप्त हो गया। उसने बाबा संतराम को वचन दिया कि आज के बाद हर एक नारी उसके लिए माँ के समान होगी। कुबेर के पास कुछ पैसे बचे थे। उसने बाबा संतराम को 2100 रुपये गुरु दक्षिणा दी और बाकी बचे पैसों से उसने अपने लिए कमंडल, चिमटा और कुछ रुद्राक्ष की मालाएं भी खरीद ली। इसके बाद वह एक बूढ़े साधु के साथ साथ सूरत शहर में भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। बूढ़ा साधु कुबेर को साधु जीवन की तरह तरह के अनुभव बताता और कुबेर एक शिष्य की तरह उन बातों पर मनन करता हुआ साधु के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। कुबेर को देखकर गली मोहल्ले के कई लोग ताने देते, अरे इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती। बूढ़ा साधु कुबेर को शांत रहने का पाठ पढ़ाता और फिर दोनों आगे बढ़ जाते। शाम को कुबेर बूढ़े साधु के साथ शिवालय पहुंच गया। धीरे धीरे बाबा संतराम के शिवालय में साधुओं का जमघट लगने लगा। आज मिली भिक्षा में जो भी कुछ मिला था उसे सभी ने बाबा संतराम के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद बाबा ने हर रोज की तरह चिलम पीने वालों के लिए चिलम और भांग पीने वालों के लिए शिवालय में ही भांग घुटवाई। इस काम में उनके कुछ चेले पहले से ही दक्ष थे। कुबेर पहले चिलम पीने के लिए ना नुकुर करता रहा। उसे अपने से बुजुर्ग साधुओं के सामने चिलम पर हाथ लगाने में भी शर्म महसूस हो रही थी। उसे इस हालत में देख बाबा संतराम ने उसकी हम उम्र सन्यासियों को उसे साधने को कहा। बाबा संतराम का इशारा पाते ही कुबेर के हम उम्र 4 सन्यासी कुबेर को मंदिर के पिछवाड़े में ले गए। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, देखो बाबा कुबेरानंद जी, जिस वस्तु को आप इतना अपवित्र समझ रहे हैं वह तो भोले का प्रसाद है। इसके बिना यहाँ साधुओं का काम नहीं चलता। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम यहाँ ज़्यादा दिन न टिकोगे। कोई गृहस्थ तो संन्यास की ओर कदम रखने की एक बार सोच भी सकता है, क्योंकि यह एक गृहस्थ के त्याग की पराकाष्ठा समझी जाती है। लेकिन संन्यास के बाद पुनः गृहस्थी में कदम रखने का मतलब समझते हो? इससे बड़ा नीच काम संसार में कुछ नहीं होता। साधु लोग ऐसे अपवित्र व्यक्ति को बलात्कारी से भी नीच समझते हैं। यही नहीं, गुरु श्राप अलग से भोगना होता है। मंदिर के बाहर 3 जवान कुष्ठ रोगी तो तुमने देखे ही होंगे। उन्होंने भी पहले गृहस्थ से संन्यास और फिर संन्यास से गृहस्थ की ओर जाने का दुस्साहस किया था। नतीजा सामने है, बैठे हैं बेचारे गुरु की शरण में। इसलिए हमारी बात मानो, यह बूटी थोड़ी थोड़ी आज से ही लेनी शुरू कर दो, वरना तुम जानो गुरु भाई होने के नाते हमारा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी इच्छा है। यह कहते हुए उनमें से एक ने चिलम भरकर कुबेर के हाथ में पकड़ा दी। कुबेर ने कुछ भय से और कुछ क्रोध से चिलम पर एक जबरदस्त कस मारकर चिलम अगले हाथ की ओर खिसका दी। कुबेर नशा नहीं करता था, इसलिए चिलम के एक ही कस से वह नशे में मस्त हो गया। अब उसके साथी सन्यासी उसे साथ लेकर शिवालय के मुख्य प्रांगण में चले आए। बाबा संतराम ने यह देखा तो
उन चारों की पीठ थपथपाई और इसके बाद उन्हें भोजन की व्यवस्था करने को कहा। एक तो कुबेर इस नए स्थान पर उन सबसे कनिष्ठ था, ऊपर से चिलम का नशा, इसलिए वह आज हर किसी के पैर छू छू कर उनके काम में हाथ बटा रहा था। भोजन के बाद कुबेर ने भोजन बनाने के सभी बर्तनों के साथ साथ सभी वरिष्ठ साधुओं के जूठे बर्तन भी खुद ही धो डाले। बाबा संतराम और सभी साधु ऐसा होनहार चेला पाकर बहुत प्रसन्न थे। इसके बाद मंदिर के प्रांगण में धूनी रमाई गई और सभी साधुओं ने चारों ओर बैठकर भजन कीर्तन किए। कोई हारमोनियम, कोई तबला, कोई चिमटा, कोई खड़ताल, कोई टांकोरा तो कोई थाली, चिमटा, मंजीरा, भपंग बजाने में उस्ताद थे। करीब 2-2.5 घंटे तक भजन कीर्तन का प्रोग्राम चला। इसके बाद जिसको जहाँ जगह मिली अपना अपना कंबल बिछाकर सब वहीं सो गए। सुबह 4 बजते ही बाबा संतराम ने अलख निरंजन जय भंभोले की का जाप लगाया तो सभी साधु बिना देर किए हुए अपने अपने कंबल समेटने में लग गए। इसके बाद सभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए और सभी ने अपना अपना श्रृंगार किया। फिर सुबह की आरती हुई और इसके बाद सभी बम बम भोले का प्रसाद लेकर अपने अपने इलाके में भिक्षाटन के लिए निकल गए। कुबेर भी आज किसी अन्य बुजुर्ग साधु के साथ भिक्षाटन के लिए दूसरे क्षेत्र में निकल गया। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 11वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए बने रहें लोक दर्पण चैनल के साथ। यदि आपको लोक दर्पण पर प्रसारित धारावाहिक और कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई कहानियाँ प्रकाशित करते रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।